ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड में पुलिस की चेकिंग के दौरान सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात रहे। घर घर जाकर पुलिस ने पूछताछ की। 4 एएसपी, सीएसपी, एसएसपी समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी इस अभियान का हिस्सा रहे। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों रायपुर एसएसपी ने फेरबदल भी किया था। सभी राजपत्रित अधिकारियों की एसएसपी ने बैठक ली थी। बैठक के बाद अब एक्शन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में नशे के कारण अपराध में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रायपुर में लगातार लॉ एंड ऑर्डर्स की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई देखकर जो पुलिस है वो पूरी तरीके से जागरूक हो गई है। जिस तरह से लगातार जो रेड है वो मारी जा रही है, लगातार कॉलोनियों में जाकर जो जांच है वो की जा रही है। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद जो बल की स्थिति है वो फिर से आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौके हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ हुआ, यहाँ कितनी जो जाँच है वो की गई। मोजगन थाने क्षेत्र में बोरिया कला क्षेत्र से सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से यहाँ रह रहे हैं, अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इसकी तस्दीकी के लिए आज यहाँ पर पुलिस की टीम लगाई गई थी। लगभग 200 के आसपास का जवान अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तड़के सुबह लगभग 5 बजे से यहाँ चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें ऐसे लोग जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, घर का ताला तोड़कर खाली घरों में जो घुस गए हैं, जो सरकारी घरों में जो बीएसयूपी का है, नगर निगम का है और अन्य जो संस्थाओं का है, उसमें घुस गए थे और अवैध तरीके से रह रहे थे, उनकी तस्दीकी की जा रही है। उनको स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ऐसे लोग जो अपने घर को किराए में दिए हैं उनकी जानकारी आज शाम तक तत्काल जो मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो जमा करें कि कौन लोग हैं, कहां से आकर रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं और किस प्रकार की गतिविधियों में हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी उनको देनी पड़ेगी। ऐसा हिदायत दी गई है। लगभग 15 से 20 ऐसे लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं हम लोग जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे और कुछ नशे में भी थे, तो ऐसे लोगों को हम लेके जा रहे हैं। और 15 से 20 मोटरसाइकिल भी हमने जब्त की है जो कि लावारिस हालत में पड़ी हुई थी और बिना कागजात के यहाँ चल रही थी। तो इस प्रकार से पुलिस का लगातार अभियान जारी है और जो सूचनाएं हमको मिल रही थी उनकी भी तस्दीकी हमने की है और ऐसे लोग जो नशे के कारोबार में लगे हुए हैं उनके लिए भी हमारा सख्त हिदायत है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अपना नंबर और अपना जो डेटा है वो शेयर किया है और लोगों को बताया है कि अगर आपको इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तत्काल पुलिस को संपर्क करें, उनको जानकारी दें ताकि हम उन पर कार्रवाई कर सके। उनकी जो जानकारियां हैं गोपनीय रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर धमकी देकर लगातार ये जो चाकूबाजी घटनाएं हैं वो देखी जा रही है। हाल ही में अभी इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करने के बाद चाकू मारा गया, इसको कैसे रोका जाए? जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, खास करके इंस्टाग्राम में कि कोई धारदार हथियार के साथ, तो हमारा अभियान लगातार जारी है। आप देखे होंगे लगभग ऐसे 25 से 30 ऐसे युवाओं को पकड़ा है हमने जो सोशल मीडिया में चाकू के साथ अपना वीडियो शेयर किए थे। उनके खिलाफ हम आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और स्पष्ट हमारी हिदायत है कि अगर इस प्रकार की चीजों में आप संलिप्त रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। ये जो हथियार हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं, उसको लेकर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो हथियार है वो आना रुक नहीं रहे हैं। चाकू पहुंच कहां से रहे? हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य जो सोशल साइट्स हैं जहां जिसके माध्यम से धारदार हथियार आ रहे हैं, लोग उसमें ऑर्डर कर रहे हैं, उनको भी हमने पत्र लिखा है, उनसे हम जानकारियां ले रहे हैं और लगातार ऐसे लोग हैं जो केवल उसको शो करने के लिए, उसको लहराने के लिए अगर खरीदे हैं चाकू तो उनके खिलाफ हम आर्म्स एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस बल जो है पूरी तरीके से तैनाती के साथ जाँच करती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से भारी संख्या में तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। हमने एसपी शहर एसपी लखन पटले से बात किया। जिस तरह से शहर के कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आज की बात करूं, जिस तरह से चाकूबाजी की घटना लगातार सामने आ रही है, सड़कों में बीचों बीच जो है लोगों को चाकू धारदार हथियार से मारा जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन इसका जमीन पर कोई जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना खौफ फिर से कायम करने के लिए लोगों को लगातार हिदायत दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा कानून व्यवस्था में चले और पूरी तरीके से जो अवैध काम हो रहे हैं उसे रोकने का जो प्रयास है वो यहाँ पर कानून करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन महावीर के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज।